वेलकम। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी सीसैट के प्रीवियस ईयर के मैथ सेक्शन के बारे में। इसको हम लोग ईयरली देखेंगे और इसको देखने के पीछे रीज़न ये है कि कैसे जो है इस तरह के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं 2015 यूपीएससी सीसैट के मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, देयर आर 5 टास्क एंड 5 पर्सन। टास्क 1 कैन नॉट बी असाइंड टू आइदर पर्सन 1 और पर्सन 2। टास्क 2 मस्ट बी असाइंड आइदर पर्सन 3 और पर्सन 4। एवरी पर्सन इज टू बी असाइंड 1 टास्क। इन हाउ मेनी वेज कैन द असाइनमेंट बी डन। यूपीएससी का एक बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। उसी से ये पूछा गया और लगभग हर साल एवरी ईयर जो है वो ये क्वेश्चन इस तरह के पूछते हैं और बहुत सिंपल होता है। इसमें आपको थोड़ा सा जो है बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब वो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि टास्क 5 टास्क हैं, देयर आर 5 टास्क। मान लीजिए T1, T2, T3, T4 and T5, and there are 5 person. Task 1 cannot be assigned either person 1 to person 1 and person 2 को जो है ये टास्क नहीं दिया जा सकता। टास्क 2 जो मस्ट बी असाइंड पर्सन 3 एंड पर्सन 4। दो कंडीशन इसमें दी हुई है। पहले टास्क के लिए कंडीशन है, दूसरे टास्क के लिए कंडीशन है और बाकी इनके लिए कोई कंडीशन इसमें नहीं दी हुई है। अब तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन टास्क 1 नहीं कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि टास्क 2 को जो है या तो 3 करेगा या 4 करेगा। तो टास्क 2 के लिए देयर आर 2 पर्सन्स, देयर आर 2 पर्सन। इन 2 पर्सन्स में से जो है कोई ना कोई एक करेगा। टोटल कितने हैं? देयर आर 5 पर्सन। अब 2 में से कोई ना कोई एक करेगा तो एक इसमें से बच गया। फर्स्ट एंड सेकेंड जो है ये टास्क नहीं कर सकते, तो रिमेनिंग कितने बचे? 3। इस 3 में से 2 तो यही हो गए और इन 2 में से एक यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, तो फिर जो है एक और कम होगा तो 2 लोग बचेंगे। मतलब टास्क 1 के लिए भी जो है देयर आर 2 पर्सन्स ओनली। ये तो 2 टास्क 1 के लिए हो गए, 2 टास्क 2 के लिए हो गए। एक इसमें से कोई एक ही, टास्क 1 भी कोई एक ही करेगा इन 2 में से, टास्क 2 भी इन दोनों में से कोई एक करेगा, तो 2 पर्सन यहाँ पे इंगेज हो गए। फिर रिमेनिंग कितने बचे? 3। तो यहाँ पर 3, मतलब जो रिमेनिंग 3 है उनमें से कोई एक यहाँ टास्क 3 करेगा। फिर टास्क 4, 2 और फिर टास्क 1। करना क्या होता है इसमें? आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना होता है आपस में। 2 दूनी के 4, 3 12, दूनी 24। सपोज कीजिए बहुत से स्टूडेंट को नहीं आया होगा कि मैंने किया क्या इसमें जो है, तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी में जो होता है रूल ऑफ कैलकुलेशन चलता है। शॉर्ट में बता दे रहा हूं, रूल ऑफ कैलकुलेशन। और इसमें 2 रूल चलते हैं, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और दूसरा चलता है रूल ऑफ एडिशन। कब मल्टीप्लाई करते हैं और कब जोड़ते हैं? सपोज कीजिए ये सब क्या है, इवेंट हो गए। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी की भाषा में इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 4, ये टास्क को जो है वहां पर इवेंट बोला जाता है, इस तरह का। तो
सपोज कीजिए कि कोई दो इवेंट है और दोनों जो है एक साथ हो रहा है, तो वी विल, इसको अगर हमने ले लिया E1 और दूसरे इवेंट को ले लिया E2, तो अगर एंड आए तो इसका मतलब होता है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर और आए, आइदर और का कंसेप्ट आए, तो हम इसको जोड़ते हैं। ठीक, ये रूल ऑफ कैलकुलेशन होता है जिसको आपको जानना चाहिए। अब इसी में देख लीजिए, अगर पांचों टास्क एक साथ ही होगा तो बीच में क्या होगा, एंड, बीच में एंड होगा। तो पहला टास्क दो लोग कर सकते हैं, पहला टास्क जो है दो लोग कर सकते हैं दो तरीके से, दूसरा टास्क दो लोग कर सकते हैं एंड, तीसरा टास्क तीन लोग कर सकते हैं, चौथा टास्क दो लोग कर सकते हैं, पांचवा टास्क एक लोग। तो बीच में चूंकि एंड है इसलिए इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 24 हो गया। फिर भी मान लीजिए नहीं समझ में आया, तो एक इन दोनों को समझाने के लिए जो है, मान लीजिए कि जो है कोई दो पोस्ट है, पोस्ट 1 एंड पोस्ट 2। मान लीजिए दो पोस्ट है, पोस्ट 1 और पोस्ट 2। इसके लिए जो है मान लीजिए 5 एप्लीकेंट्स आए हैं, अप्लाई किया, पोस्ट 1 एंड पोस्ट 2। तो मान लीजिए पहले P1 भरा जाएगा, तो P1 भरा जाएगा तो इसके लिए कुल कितने दावेदार हैं, 5। तो यहां पे आप लिखेंगे 5। अब कोई एक व्यक्ति इस पर सेलेक्ट हो गया, तो अब रिमेनिंग कितने बचे, 4। तो 4 जो है अब इस पोस्ट के लिए जो है दावेदारी करेंगे। तो P1 और P2 जो है कुल कितने तरीकों से भरा जा सकता है, तो आपको सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो गया रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसी रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पर ये भी है। अगर मान लीजिए किसी क्लास में जो है 4 गर्ल्स और 5 बॉयज हैं, और एक क्लास टीचर को इसमें से जो है क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, तो कितने तरीके से चुन सकता है, तो आइदर गर्ल और बॉय। तो हमने कहा कि जब और आता है तो ऐड होता है, तो अगर लड़की में से कोई क्लास रिप्रेजेंटेटिव लेगा तो 4 तरीके से, अगर लड़के में से लेगा तो 5 तरीके से, तो R5, तो R की जगह क्या हो जाएगा 5, मतलब कुल 9 तरीके से। यही रूल ऑफ कैलकुलेशन होता है। केवल 2 ही रूल होते हैं इसमें, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कि कब आपको गुणा करना है, तो ये रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पर आई थिंक आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मंथली इनकम ऑफ पीटर एंड पॉल आर इन द रेशियो ऑफ 4:3, द एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। इफ ईच सेव्स 600 at the end of the month, their monthly income respectively are। पीटर और पॉल हैं, इनकी मंथली इनकम 4:3 है, ये इनकम हो गया, और इनके एक्सपेंसेस हैं 3:2, ये एक्सपेंसेस हो गए। तो इनकम में से एक्सपेंस घटा देंगे तो ये सेविंग होता है, 1 और ईच जो है वो 6000 बचाते हैं, तो दिस 1 इज इक्वल टू 6000। तो बस सिंपल है, 1 इज इक्वल टू 6000, तो 4 इज इक्वल टू 24,000, 3 इज इक्वल टू 18,000। तो पहला वाला जो है 24,000 पाता है, दूसरा वाला जो है 18,000 पाता है। तो ऑप्शन आपका इसमें ए सही है। सपोज कीजिए ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो इसका एक दूसरा तरीका है कि अगर इनकम 4:3 है
तो एक की इनकम मान लिया 4 है और दूसरे की इनकम मान लिया 3 है। एक्सपेंस उसका इनका 3:2 में है, तो एक एक्सपेंस करता है तो मान लिया 3B और दूसरा एक्सपेंस करता है तो 2B। तो आपको मालूम है कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंस प्लस सेविंग। तो 4 है इनकम है पहले वाले का, 4 है खर्च उसने किया 3B, बचाया उसने जो है 6000। दूसरे वाले ने 3A खर्च किया, 3A उसकी इनकम है, खर्च कितना किया 2B, बचाया कितना 6000। इससे भी आप जो है ये इक्वेशन फॉर्म में हो गया और इससे भी आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप इसको कीजिएगा। और जो लोग नहीं कर पाएंगे तो ये दूसरा मेथड है, इसमें कहीं कोई ट्रिक हमने नहीं इन्वॉल्व किया, ये बेसिक कंसेप्ट होता है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ से भी जो है आपको हिंट बता दे रहा हूँ कि अब इसको डिलीट करना है B को, तो B को डिलीट करना है तो इसके 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ कीजिएगा और इस 3 का मल्टीप्लिकेशन यहां पर कीजिएगा, ठीक। तो ये आपका A बराबर आएगा 6000 ही आएगा। कैसे आएगा ये करके बताइएगा, नहीं हो पाएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये आपका तरीका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 cities A and B are 360 kilometer apart. A car goes from A to B with a speed of 40 kilometer per hour and returns to A with a speed of 60 kilometer per hour. What is the average speed of the car? A से B तक जाता है, एक तरफ जाने में वो 60 किलोमीटर पर आवर से जाता है, दूसरी तरफ आने में वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। और डिस्टेंस यहाँ पर दे दिया गया है, ये डिस्टेंस जो है 360 किलोमीटर है। तो अगर एक लाइन में सोल्यूशन चाहिए तो 2s1 s2 अपान में s1 प्लस s2, s1 क्या हो गया स्पीड 1 हो गया, 2 इंटू 60 इंटू 40, 60 और 40 100, 100 0 0 0 48 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड होगी। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको फार्मूला, और मैं बार बार कहता भी हूँ कि जो फार्मूला नहीं याद होता ना याद हो, फार्मूले की ज़रूरत नहीं। जो सीसेट की हमने सीरीज टेस्ट वीडियो सीरीज शुरू की है उसमें टाइम डिस्टेंस वाले उसमें हमने बताया है कि एवरेज स्पीड होता क्या है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। सिंपल। 360 किलोमीटर जाने में 60 की स्पीड से उसको कितना टाइम लगेगा 6 आवर्स। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, यहां पे लिख दे रहे हैं 360 किलोमीटर एक तरफ से जाने में उसको लगे 6 आवर। लौटा तब भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, 40 की स्पीड से कितना लगा 9 आवर। 360 अपॉन 40 कर लीजिए, ट्रेवल कितना किया तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया 720, और ये कितना हो गया घंटे कितने लगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 720, टोटल टाइम टेकन इज 15, ये आपका 48 होगा। ये हो गया ये बेसिक कंसेप्ट, और आपको बहुत ज़्यादा ट्रिक में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं हर बार अपने सीसेट के जो हमने सीरीज शुरू की तो उसमें भी मैंने लगभग हर वीडियो में कहा है कि आपके पास 120 मिनट हैं और इस 120 मिनट में आपको मैक्सिमम 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने, आपके पास एनफ टाइम है उसको अटेम्प्ट करें, बस आपको पेशेंस रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्लेन लाइन x is perpendicular to line y and parallel to line z, line u is perpendicular to both line v and w, line x perpendicular to line v, which one of the following statement is
करेक्ट। अब देखिए उसमें जो है एक प्लेन है, उसमें जो इस तरह से जो है 3 हॉरिजेंटल लाइन है और 3 इस तरह से जो है वर्टिकल लाइन। इन अ प्लेन लाइन एक्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन वाई, तो अगर इसको आपने x मान लिया तो ये y हो गया, ये परपेंडिकुलर है, भले दिख नहीं रहा हो, ड्राइंग थोड़ा सा मेरी कमजोर है। एंड पैरेलल टू लाइन z, x इज पैरेलल टू z, तो ये z हो गया। अब बीच वाली लाइन छोड़ के लास्ट लाइन पढ़िए। लाइन x परपेंडिकुलर टू लाइन v, लाइन x परपेंडिकुलर टू लाइन v, तो ये वाला तो हो ही गया, ये वाला हमने मान लिया ये v। अब बीच वाली लाइन पढ़ लीजिए। लाइन u इज परपेंडिकुलर टू लाइन u इज परपेंडिकुलर टू लाइन v एंड लाइन w। लाइन u इज परपेंडिकुलर टू लाइन, ये लाइन u हो गया v, और एक लाइन ये बची, ये हो गया आपका w। ये पूरा हो गया आपका। ये पूरा हो गया आपका। अब ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन दिया हुआ कि Z U एंड W आर पैरेलल, Z U एंड W पैरेलल नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। X, दूसरा ऑप्शन है X V Y आर पैरेलल, X V Y आर पैरेलल, ये भी गलत हो गया आपका। Z, तीसरा ऑप्शन है Z V U आर परपेंडिकुलर, Z V एंड U आर परपेंडिकुलर, तो Z और U तो आपस में जो है वो है पैरेलल है, लेकिन V परपेंडिकुलर, ये भी गलत हो गया। तो सर्टेनली जो है चौथा ऑप्शन जो है सही होगा। आप देखिए इसमें कहीं भी वो कैलकुलेशन नहीं करा रहा है, जो आपका IQ टेस्ट कर रहा है। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट आइए देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते समय बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और नया क्वेश्चन जो हो सकता है, नया क्वेश्चन देखते समय जो कॉमन स्टूडेंट होता है वो डर जाता है, क्योंकि यूजुअली जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में है वो उसमें नहीं दिए हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ काउ कॉस्ट मोर देन 4 गोट्स बट लेस देन 5 गोट्स। 4 गोट, 4 और 5 गोट के बीच में एक काउ की कीमत एग्जिस्ट करती है, यही वो कह रहा। इफ अ गोट कॉस्ट बिटवीन 600 एंड 800, गोट की कीमत जो होती, गोट की जो कीमत है वो 600 और 800 के बीच में है। तो वो पूछ रहा है कि विच आर द फॉलोइंग मोस्ट वैलिड कंक्लूजन। अब देखिए, तो एक गोट की कीमत 600 से 800 के बीच, 600 से 800 के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो 4 गायों की कीमत किसके बीच में एग्जिस्ट करेगी? 4 छके 24 और 4 वठे 32, मतलब 4 गोट की कीमत जो है 2400 से 3200 के बीच होगी। सेम प्रोसेस इधर कर लीजिए। 5 बकरियों की कीमत 5 छके 30, 300 और 5 वठे 40, ये हो गया आपका 400, सॉरी 3000, ये 3000 हो गया और ये 4000। मतलब 4 बकरियों की कीमत 2400 से 3200 के बीच होगी, 5 बकरियों की कीमत 3000 से 4000 के बीच होगी। तो काऊ की कीमत जो होगी इसी के बीच होगी। तो ये मिनिमम और ये हो गया आपका मैक्सिमम, इन्हीं के बीच में जो है एग्जिस्ट करेगा। मिनिमम 2400 से मैक्सिमम 4000 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो ऑप्शन हो गया आपका 2400 और 4000। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो उसमें देखिए ऑप्शन है आपका डी। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडिडेट्स इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 60% men
and 40% women. इसी एग्जाम में सपोज कीजिए, क्योंकि परसेंटेज में जिसने हमने मान लिया टोटल कैंडिडेट 100 है, जिसमें मेन जो है वो 60% है, तो वुमेन जो हो गए 40% हो गए। आगे वो कह रहा है कि 70% men and 75% women cleared the qualifying test. Qualified, not qualified. अब इसमें कह रहा है कि 70%, तो 60 का 70% 42, ये सब परसेंट में ही है, तो यहाँ कितना हो गया नॉट क्वालिफाइड, 60 में से 42 घटा दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिए 18। इसी तरीके से इसमें 75% वुमेन क्वालिफाइड, तो 75% वुमेन 30 हो गया, नॉट क्वालिफाइड तो 30, और इधर 40 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दिया 10। क्लियर? अब वो कह रहा है क्लियर द क्वालिफाइंग टेस्ट एंड इंटर द फाइनल टेस्ट वेयर 80% men and 70% women were successful. अब फाइनल जो हुआ, फाइनली क्वालिफाइड, फाइनली नॉट क्वालिफाइड। अब इसका 80%, तो 42 का 80% आप निकाल लीजिए, 0 इस 0 से ये 6, 33.6 ये। अब इसमें कह रहा है कि 70% वुमेन क्लियर, 70% मतलब फाइनली क्वालिफाइड में अगर देखेंगे नॉट फाइनली नॉट क्वालिफाइड, तो 70 मतलब ये 21 ये हो गया। बाकी को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इधर कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, कुछ दिया हुआ नहीं। आप जब ऑप्शन देखेंगे अपने प्रीवियस ईयर में 2015 का, जैसा कि हमने कहा क्वेश्चन है, तो इसका सी ऑप्शन होगा, मोर मेन क्लियर द एग्जामिनेशन देन वुमेन। 33.6 इधर हो गया, और ये 21, ये सब परसेंट में है, ठीक है। तो 33.6% men and 21% women finally qualified the examination। तो certainly जो है men जो है वो women की तुलना में ज़्यादा क्वालिफाई किया गया। ये क्वेश्चन इस तरह के उन्होंने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, जहाँ पर वो एक पूरा पैराग्राफ दे देते हैं, उस पैराग्राफ को आपको इसी तरीके से जो है सॉल्व करना है। इस तरह का एक क्वेश्चन 2011 में भी आया था, जब हम लोग 2011 प्रीवियस ईयर देखेंगे तब उस क्वेश्चन को देखेंगे। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपको। क्वेश्चन देखने में भले ही बड़ा लग रहा हो, लेकिन इसमें कैलकुलेशन जो है बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए बॉक्स ऑफ मार्बल देयर आर 3 लेस व्हाइट मार्बल्स देन द रेड ones and 5 more white marbles than the green ones. If there are total of 10 white marbles, which how many marbles are there in the box? तीन तरह के मार्बल है, व्हाइट, इसके बाद रेड, और इसके बाद ग्रीन। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कुछ भी नहीं। 10 व्हाइट मार्बल उसने कहा, 10 व्हाइट मार्बल आपने लिख दिया। अब वो कह रहा है कि अभी जब आप पढ़ेंगे उसमें कि देयर आर 3 लेस व्हाइट मार्बल देन द रेड। 3 लेस व्हाइट मार्बल, सर्टेनली ये 13 होगा तभी ये 10 होगा, सिंपल सी बात है। एंड 5 more white marbles than the green ones। तो जब ये 5 होगा तभी जो है ये 5 more marbles। पूछ कितना क्या रहा कि हाउ मेनी मार्बल्स, सिंपल आपको जोड़ना है, कितना हो गया। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा उसने जो है कंफ्यूजन रखा, इतना वो रखते हैं कंफ्यूजन, कहीं कुछ भी नहीं है इसमें, ना कोई कैलकुलेशन है, सिंपल आपको बस जोड़ना है। नेक्स्ट आइए, ये
प्रीवियस ईयर का जो ये सेगमेंट हमने शुरू किया सिर्फ इसलिए शुरू किया ताकि आपको ये पता चले कि आपका अप्रोच सीसैट के मैथ वाले सेगमेंट में क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a student has to opt for 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट में से 2 ऑप्ट करना है फॉर अ कोर्स, नेमली कॉमर्स, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स 1 एंड मैथ्स 2। Mathematics 2 can be offered only if Maths 1 is also opted. The number of different combination of 2 subjects which can be opted is, कंडीशन एक दे दी गई है कि मैथ 2 को तभी और मैथ 2 जब ऑप्ट करेंगे क्या था कि मैथमेटिक्स 2 कैन बी ऑफर्ड, मतलब मैथ 2 जब आप लेंगे तो मैथ 1 लेना पड़ेगा। तो एक कॉम्बिनेशन तो यही हो गया मैथ 2 प्लस मैथ 1 का, एक तो यही हो गया। जब मैथ 2 आप लेंगे तो मैथ 1 लेना पड़ेगा। ठीक, अब एक ये हो गया। तो बाकी जब कंडीशन बाकी का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये मैथ्स 2 वाला हटा देंगे, क्योंकि मैथ्स 2 लेंगे तो मैथ्स 1 लेना पड़ेगा। बाकी आपके पास जो है देयर आर 4 subjects and out of 4 subjects you have to opt 2 subjects. तो 4C2 सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, फैक्टोरियल 4 ऊपर वाला, नीचे वाला लिख लिया फैक्टोरियल 2, इन दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 2, 4 फैक्टोरियल का मतलब 2 1 2 into 1 2 into 1, नीचे वाला कितना हो गया 4 हो गया। सॉल्व करने का तरीका भी आपको हमने दिखा दिया। तो 6 ये एक ये, तो टोटल कितना हो गया 6 + 1 दैट इज 7। लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का जो है आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, और यहाँ पर क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं तो इतना स्पेस नहीं है। इसके लिए आपको हमारा जो है सीसैट की जो सीरीज हम चला रहे हैं यूट्यूब पर वो जरूर देखिएगा, तो उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a person ordered 5 pairs of black socks and some pair of brown socks, black or brown, black or brown. The price of black pair has thrice that of brown pair. फिर से पढ़ दे रहा हूं, the price of black pair was thrice that of brown pair. अगर ये 1 है तो ये 3 होगा। सिंपल। While preparing the bill clerk interchanged the number of black and brown pairs by mistake, which increased the bill by 100%. हुआ क्या कि इसका 3 रुपया लगाना था, इसका 1 रुपया लगाना था, लेकिन लगा दिया इसका 1 रुपया और इसका 3 रुपया। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि ये जो है 100% बिल बढ़ गया। 100% बढ़ने का मतलब कि अगर 1 रुपया है तो ये 2 रुपया हो गया। 100% बढ़ने का मतलब ये होता है। What is the number of pairs of brown socks in the original order? अब देखिए ओरिजिनल ऑर्डर में जो, और ऑप्शन भी देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 20 और चौथा ऑप्शन है 20। ये
4 ऑप्शन है। हमने आपसे कहा था कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको, अब क्वेश्चन में दिया क्या है कि 5 जो है ब्लैक सॉक्स हैं, 5 हैं, और ये ब्राउन सॉक्स का जो है वो ऑप्शन, अगर आपने 10 माना 10 माना तो इस रेट से जो है कितना हो जाएगा, 5 के 15 और ये हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 25 रुपया। अगर इसको 1 रुपया माना और इसको 3 रुपया आपने, तो इसको 3 रुपया मानना पड़ेगा। और जब वो इंटरचेंज कर देगा तो 5 एकम में 5 और ये 30 35 हो जाएगा। 100% बढ़ा, 100% बढ़ गया, तो ये 100% नहीं है, ये नहीं होगा। 10 नहीं हुआ, तो अगर आप अगर 15 लेते हैं ये वाला ऑप्शन, तो 5 के 15 और ये 15 एकम में 15 कितना हो गया 30, 5 एकम में 5 और 15 की यहाँ 45 कितना हो गया 50। 100% इंक्रीज नहीं हुआ, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। इसको देख लेते हैं, अगर ये 20 हुआ तो 5 के 15, 20 एकम में 20 तो कितना हो गया 35 और 5 एकम में 5, 20 की यहाँ 60, 65 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो सर्टेनली यही होगा। फिर भी करके देख लेते हैं। अगर इसको आपने 25 माना तो 5 के 15, 25 कितना हो गया 40, 5 एकम में 5, 25 की यहाँ 75, 80, 100%। तो जो सीसेट की मैं जो सीरीज चला रहा हूँ उसमें मैं बार बार लगभग हर वीडियोस में हमने आपसे कहा है कि बहुत से ऐसे यूपीएससी सीसेट के क्वेश्चन होंगे जो आप सीधे ऑप्शन के थ्रू जो है निकाल सकते। देखिए मैंने ऑप्शन के थ्रू निकाल लिया, हमने इसको मान लिया 1 रुपया, तो 1 रुपया है तो ये 3 रुपया होगा। प्राइस कैलकुलेट करते समय दुकानदार ने क्या कि इंटरचेंज कर दिया, ये 1 रुपया हो गया, ये 3 रुपया हो गया, ठीक है। तो अगर आप उसका इक्वेशन बनाएंगे, उससे सॉल्व करेंगे तो इट विल टेक टाइम। तो ऑप्शन के थ्रू ही जो है इसको सॉल्व कर लीजिए, सबसे आसान तरीका है। यहाँ पर हम लोग केवल ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टेस्ट अ कैंडिडेट अटेम्प्टेड ओनली 8 क्वेश्चन एंड सिक्योर्ड 50% मार्क इन ईच ऑफ द क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन जो है उसने अटेम्प्ट किए और हर क्वेश्चन में जो है उसने जो है 50% मार्क्स जो है पाए। If he obtained a total of 40% in the test and all questions in the test carried equal marks, how many questions were there in the test? क्योंकि equal mark है तो हमने मान लिया कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक। तो 1 question carries 1 mark। क्लियर? 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए, तो कायदे से जो है उसको मिलना क्या चाहिए था, 8 नंबर मिलता, लेकिन उसको मिला कितना 50% मार्क्स मिला है सब में, तो उसको मिला जो है 4 नंबर टोटल। 8 क्वेश्चन का 8 नंबर बनता, 50% मिला है तो 4 नंबर उसको मिला। फिर क्या है कि इफ ही ऑब्टेन्ड अ टोटल ऑफ 40% इन द टेस्ट, मतलब ये जो 4 मार्क्स मिले इज इक्वल टू 40% ऑफ द, तो 40% इज इक्वल टू 4, तो 100% इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखेंगे तो 10% इज इक्वल टू 1, तो 100% इज इक्वल टू, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया बी। एक क्वेश्चन हमने माना क्या था, एक क्वेश्चन हमने माना था 1 मार्क का है, तो जो है कुल 10 मार्क का क्वेश्चन, ये क्या निकला मार्क्स निकले कि मतलब वो पेपर 10 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 1 मार्क का था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देयर वर 10 क्वेश्चन इन द टेस्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कुछ भी
यूपीएससी की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो कैलकुलेशन बहुत हैवी नहीं रखते। मैं बार बार ये कह रहा हूँ आपको कि कैलकुलेशन को ना तो आपको कैलकुलेशन का ट्रिक सीखना है, ना इस तरह का, केवल बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको पिक करने की कोशिश कीजिए, और उसको वो तरीका अप्रोच क्या होगा हम लोगों को बस वही जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A father is 9 times as old as his son। एज वाला क्वेश्चन है, यूपीएससी पूछता है। सन, फादर, फादर जो है 9 टाइम्स है सन का, एंड द मदर इज 8 टाइम्स, और मदर जो है उसकी 8 टाइम्स है, as old as the son। The sum of the father and mother is 51, मतलब इनका और इनका जो है 51 है। What is the age of this son? तो अगर ये 1 है तो ये 9 है, तो ये if this son is 1 then father will be 9, then so 8 और 9 मिलकर कितना हो गया 17, and this 17 is equal to 51, तो 1 is equal to कुछ भी नहीं, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ A, B, C, D has 100 rupees। A, B, C, D सबके पास 100 है, इसके पास 100 है, इसके पास 100 है, इसके पास 100 है, इसके पास 100 है। अब क्या कह रहा है, A pays 20 to B। A ने जो है B को 20 दिया तो ये 120 हो गया, तो यहाँ पर इसके पास 80 बचेगा। B who pays ₹10 to C, अब इसने C को जो दिया तो इसके पास जो है 110 बचेगा, तो इसके पास 10 इसको दे दिया तो इसके पास 110 बचेगा। Who gets 30 from D, इसके पास इसने इसको जो है 30 दे दिया, तो 30 दे दिया तो इसके पास अब बचेगा 70, और 30 इसको दिया तो इसके पास 40, तो इसके पास D के पास 70, C के पास 140, इसके पास 110 और A के पास 80। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। C is the richest, सही, C richest है इसमें। B is the poorest, D के पास सबसे कम है, बिल्कुल सही है। C has more than what A and D have together। A and D, A और D के पास जितना है, तो इसके पास इन दोनों का मिला के 150 है, C से ज्यादा है, तो आंसर कौन सा गलत हो गया, C गलत। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, और यूपीएससी में वेन डायग्राम जो है बहुत पॉपुलर इनका टॉपिक रहा है। हर लगभग दूसरे साल जो है ये क्वेश्चन पूछते हैं। इन अ टाउन 45% पॉपुलेशन रीड मैगजीन ए बी, और ये वेन डायग्राम बनाने का तरीका, वेन डायग्राम जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि वेन डायग्राम से क्वेश्चन, इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C। अब वो कह रहा है कि 45% रीड A, 45, B के लिए कह रहा है 55, B के लिए 55, 40% C 40%। क्लियर। अब वो कह रहा है कि 30% रीड मैगजीन A और B, 30% A, 30% ये पूरा सेगमेंट होगा। देख लीजिए जिन लोगों के लिए पहली बार, ये पूरा जो होगा वो 30% होगा, अभी नहीं फिल कर रहा। 50% रीड B एंड C, B और C जो होगा ये 15% होगा, 15% होगा। और 25% रीड A एंड C, 25% में ये होगा A और C।
लास्ट में कह रहा है कि 10% रीड ऑल द 3 मैगजीन। तो सबसे पहले जो कॉमन वाला पार्ट में जो तीनों में कॉमन है वो हम भरते हैं सबसे पहले। क्लियर? अब ए और बी जो है 30% है, तो 30% का मतलब हो गया 10 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो 30% का मतलब हो गया यहाँ पर 20 हो गया। 15% रीड बी सी, 15% में 10 तो ऑलरेडी है इस वाले सेगमेंट में, अगर आप देखेंगे तो 5 बचा, 5 आपके यहाँ लिखे। और इसके बाद 25 है, तो 25% ए और सी पढ़ते हैं, तो 25 में से जो है ये 10 ऑलरेडी है, तो 15 ये बचा। अब ये वाला सेगमेंट आपको भरना है, भरने का, फिल करने का। अगर वेन डायग्राम के इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप फिल करना जान लेंगे तो कुछ भी वो पूछेंगे जो है आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए ए वाली सर्किल के अंदर, इस ए वाली सर्किल के अंदर जो है 20, 10, 30 और 15, 45 यही है, तो ये 0 हो गया। उसके बाद ये भरेंगे आप 20, 10, 30 और 5, 35, 55 में से 35 घटाएंगे 20, यहाँ पे 20 होगा। और इसके बाद ये वाला भर दीजिए। आप देखिए इस वाले सर्किल में ये हो गया पूरा 50, 5, 20, 30 और 30 में 40 में से 30 घटा देंगे, ये पूरा आपने भर दिया। What percentage do not read any? अब आपको करना क्या, ये सब आप जो है इसको ऐड कर लेंगे। तो जब आप ऐड करेंगे तो बीच वाला 20, 10, 30 और ये 20, 50, 20, 70 और ये 80, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 80। क्योंकि ये परसेंटेज में है तो मतलब 80% कोई ना, ये 80% का मतलब क्या होगा कि 80% कोई ना कोई मिनिमम एक मैगजीन पढ़ता है। तो 9 पढ़ने वालों का कितना हो गया, 100 माइनस 80 इज इक्वल। आप अपने प्रीवियस ईयर को अपने साथ ही रखते आई थिंक ये देख भी रहे होंगे, तो इसमें जो है ये आंसर हो गया आपका सी आंसर हो गया। ठीक, वेन डायग्राम इनके यहाँ जो है, एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी साल आया हुआ था। क्वेश्चन था आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन एग्जाम 62 failed in English and 52 failed in mathematics। तो दो पेपर हैं, इंग्लिश और मैथ। जब भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन पूछे इस तरह से डायग्राम बना के उसको फिल कर लीजिए, इजीली सॉल्व हो जाता है। और कह रहा है कि 24 फेल्ड इन बोथ इंग्लिश एंड मैथ। तो बोथ इंग्लिश एंड मैथ 24, 62 लोग इंग्लिश में फेल हुए, तो 62 का मतलब ये हो गया पूरा। 62 में से जो है आप 24 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 38। 62, 24 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए जो है 38। फिर जो है आपको भरना है ये मैथमेटिक्स में कितने फेल हुए, 52। अब आपको करना कि टोटल सर्किल की वैल्यू 52 है, 52 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 20। पूछ क्या रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास फाइनली, तो तीनों को जोड़ दीजिए 38, 24, 28 कितना हो गया, 8, 8, 16, 4, 20, 0, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 6, 3, 9, 90 कितना हो गया, 10 नहीं सॉरी 10 क्या, टोटल स्टूडेंट कितने आउट ऑफ 130, तो 130 में से 90 किसी न किसी में फेल थे, तो बचा कितना हो गया आपका 40। आंसर आपका कौन सा है, इसमें ऑप्शन ए सही है। क्लियर? तो वेन डायग्राम जो है सॉल्व करना जो है जरूर जान लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 इक्वल ग्लासेस ऑफ सेम टाइप आर रेस्पेक्टिवली 1/3 and 1/4 full of milk। ठीक, आगे वो कह रहा है कि दे आर फिल्ड अप विथ वाटर एंड द
contents are mixed in a pot. What is the ratio of milk and pot? दो pot हैं, दोनों इक्वली मान लीजिएगा, देखने में नहीं लगा, एक ही साइज के हैं, एक में जो है 1/3 मिल्क है, तो हम कुछ भी मान लेते हैं, एक में जो है मिल्क जो है इसमें 1/3 है और इसमें मिल्क जो है 1/4। ठीक, हम मान लेते हैं कि जो है ये 60 लीटर, कुछ भी मान लीजिए, कोई ऐसा मान लीजिएगा जिससे 3 और 4 दोनों से कट जाए, तुरंत में मान लीजिए हमारे ध्यान में आया कि 60, तो ये मान लेते हैं कि 60 लीटर का, तो इसमें कितना मिल्क होगा 20 लीटर, इसमें कितना मिल्क होगा 1/4 है तो 15 लीटर, तो 60, तो पानी इसमें कितना मिलाया जाएगा 40 लीटर पानी मिला दिया, ये वाटर हो गया, ये वाला वाटर हो गया और ये वाला मिल्क है। यहाँ पर कितना होगा 60 में से जो है आपको जो है कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 60 में से 50, तो हो जाएगा 40। फिर किया क्या गया, इन दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया गया, तो जब आपने मिक्स किया तो वाटर मिल्क के 85 हो गया, ये वाटर हो गया और मिल्क के कितना हो गया, मिल्क हो गया। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, 35:2, कितना हो जाएगा, 5 से कर दीजिए, 5 7 35, 5 7 ऑप्शन आप पाओगे ए ऑप्शन। जरूरी नहीं कि 60, जो हमने आपसे कहा कि जो उस समय बस तुरंत ये ध्यान, मतलब हमको यही क्लिक किया, मान लीजिए कि 1/3 और 1/4 मतलब 3 से भाग देंगे तो 60 भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भाग देंगे तो भी 60 कंप्लीटली डिविजिबल है। तो जो है कोई भी एक ऐसा आप नंबर ले लीजिए जिससे जो है वो जो 3 और 4 से 12 भी हो जाता है, आप 12 मान के, हमको 60 ज़्यादा लगेगा, सब्सट्रैक्ट करना आसान हमको लग रहा था, तो ये आप 12 मान के भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ले लीजिएगा। ठीक, ये बात समझ में, लगाने का तरीका जान लीजिए जो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 500 मीटर रेस बी स्टार्ट 45 मीटर अहेड ऑफ ए। एक रेस है 500 मीटर की है, ये 500 मीटर की रेस है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, और अगर ए यहाँ से स्टार्ट करता है तो बी यहाँ से स्टार्ट करेगा और इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है 45 मीटर आगे। बट ए विंस द रेस व्हाइल बी इज स्टिल 35 मीटर। जब ए फिनिश लाइन को टच कर रहा था तो बी जो है यहाँ पर था और बी कितना पीछे था, लिखा हुआ 35 मीटर। ठीक, what is the ratio of speed of A and B, A to B, assuming that both start at the same time। मतलब B जितनी देर में दौड़ा, ये तो कितना दौड़ा B, ये B का हो गया आपका 45, 35, 80 का मतलब हो गया ये 420। तो जितनी देर में A 500 मीटर दौड़ता है उतनी देर में B 420 मीटर दौड़ता है। ठीक, और अब पूछ रहा है कि उनके स्पीड का रेशियो क्या था, तो फार्मूला स्वरूप एक होता है स्पीड इज इक्वल टू d/t। अगर t हटा देंगे तो s इज प्रोपोर्शनल टू d, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d। इससे जो है निकल जाएगा s1/s2 इज इक्वल टू d1/d2। तो ये है 500 लिख लिया, ये है 420,
0 25, तो आंसर हो गया 25:20। आपका ऑप्शन ये ऑप्शन ये। तो 2015 के लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हमने कवर किए हैं इसमें, और इससे आपको ये एक आइडिया जरूर लग गया होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। ये एक नई सीरीज है जिसमें केवल जो है हम प्रीवियस ईयर की बात करेंगे, यूपीएससी के सीसेट की, और इसमें हम हर समय यही कोशिश करेंगे कि जो है जानने की कि क्वेश्चन का अप्रोच हम लोगों का क्या होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जरूर इसको देखिएगा और देखने के बाद जरूर कमेंट कीजिएगा।